साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। यानी कि आप साधु के, सच के रखवारे हो। एथिक्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गलत काम करके सोचे हनुमान जी आपको बचाने आ जाएंगे तो आप भूल जाइए। सही पे भी आएंगे या नहीं मुझे नहीं पता, पर गलत पे तो फॉर श्योर नहीं आएंगे। सो हमेशा सही का साथ दीजिए, सही बनने की कोशिश करिए एटलीस्ट। तो साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे हो, और असुरों के निकंदन, उनके नष्ट करने वाले हो, और राम दुलारे हो, ऐसे हो तुम। तो तुलसीदास जी की कहानी है यहाँ पर। तुलसीदास जी को बस एक इच्छा थी कि मुझे ना भगवान श्री राम के दर्शन हो जाएं, क्योंकि राम के परम भक्त थे। तो वो पूजा करते थे, रोज स्नान ध्यान करते थे, और एक कोई बबूल का पेड़ था, उसमें रोज जल चढ़ाते थे। उस बबूल के पेड़ पे कहते हैं कोई प्रेत रहते थे। तो पर वो रोज जल चढ़ाते हैं, तो प्रेत प्रसन्न हो गए, बोले मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तो कृपया करके आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। तो वो रोज जल चढ़ाते थे, तो बबूल के पेड़ पर जो प्रेत थे वो प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, आपकी एक मनोकामना मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ जो तुलसीदास जी थे वो कहते हैं मेरी तो एक ही मनोकामना है, मुझे भगवान श्री राम से मिलना है। तो अब प्रेत क्या कहते हैं कि देखो, मैं, मेरी तो इतनी स्थिति नहीं है, मेरी वो शक्ति नहीं है, मैं तो खुद ही एक प्रेत हूं कि मैं आपको भगवान श्री राम से मिलवा पाऊं। वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको मार्ग बता सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ कि किस रास्ते पे जाकर आपको भगवान श्री राम मिल पाएंगे। तो कहते हैं ठीक है, बताइए। तो वो कहते हैं कि आप जब भी राम कथा गाते हैं ना, तो आपकी राम कथा में हनुमान जी आते हैं हर बार सुनने, और वो कोढ़ी के वेश में आते हैं, और सबसे एंड में बैठते हैं, और सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं, वो हनुमान जी ही हैं। अब वो आए ना, कथा सुनने आएंगे, आप कहेंगे तो आप उनके पैर पकड़ लेना, और जब तक आपकी इच्छा पूरी ना करें तो आप उनको छोड़ना मत। तो तुलसीदास जी कहते हैं ठीक है, फाइन, ओके, डन। अब वो कथा स्टार्ट करते हैं, हनुमान जी आते हैं, तुलसीदास जी समझ जाते हैं, पर वो कथा कहते रहते हैं, भी रुकते नहीं है। पर जब कथा खत्म होती है तो वो सबसे एंड में जाते हैं हनुमान जी, तो वो दौड़ के उनके पैर पकड़ लेते हैं। तो वो बहुत कहते हैं छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं बीमार हूँ। और तुलसीदास जी बोलते हैं नहीं, मुझे पता है आप हनुमान जी हैं, आप कृपया अपने वास्तविक स्वरूप में आइए और मुझे मेरे प्रभु से मिलवाइए। तो हनुमान जी कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम चित्रकूट चले जाओ, तो वहां तुम्हें भगवान श्री राम के दर्शन हो जाएंगे। तुलसीदास जी चित्रकूट चले जाते हैं, तो रहते हैं वहां पे, सामान्य जीवन जी रहे होते हैं। तो एक दिन अचानक देखते हैं दो राजकुमार आ रहे हैं, दो घोड़ों पर, बहुत सुंदर राजकुमार होते हैं दोनों। तो उनको देख के अभिभूत रह जाते हैं, तो इतने सुंदर, वो देखते रह जाते हैं। तुलसीदास जी वो आते हैं और वो चले जाते हैं। फिर हनुमान जी आते हैं, बोलते हैं, क्या हो गए दर्शन, मिल लिया आपने, बात की? तो तुलसीदास जी बोलते हैं मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं तो उनके रूप सौंदर्य से, उनकी आभा से, उनकी तेज से इतना प्रभावित हो गया, मैं तो सब सुध बुध भूल गया, मैं तो कुछ भी नहीं बात कर पाया, मैं कुछ भी बात करना तो छोड़िए, मैं तो होश में ही नहीं था अपने, मेरे से तो मौका चूक गया। तो हनुमान जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको एक और मौका दिलवाऊंगा। तो उसके बाद हनुमान जी वापस अपने अंतर ध्यान हो जाते हैं, और फिर उसके बाद पुनः एक बार उनके सामने एक बहुत ही सुंदर पुरुष प्रकट हो जाते हैं। तुलसीदास जी फिर कुछ पूजा कर रहे होते हैं, राम 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 नाम जप रहे होते हैं, और फिर एक कोई सुंदर पुरुष प्रकट हो जाते हैं उनके सामने। वो फिर उनको देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, और वो कहते हैं उनसे कुछ कि मुझे भी एक राम नाम की माला दे दीजिए, इस तरीके से कुछ मांगते हैं वो प्रभु आके, भगवान श्री राम खुद आके उनसे कुछ मांगते हैं। तो तुलसीदास जी बस ऐसे माला लेकर और ऐसे देखते ही रह जाते हैं कि ये कौन है, ये व्यक्ति क्या है। वो फिर अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। फिर हनुमान जी कहते हैं साक्षात आते हैं, और पीछे से एक दोहा बोलते हैं। वो दोहा कुछ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, कुछ ऐसा है कि तुलसीदास जी राम नाम का जप कर रहे हैं, और राम खुद राम नाम लेने के लिए उपस्थित हैं, खड़े हुए हैं। तब तुलसीदास जी को होश आता है कि अच्छा, यही तो मेरे प्रभु श्री राम है। तब कहते हैं कि साक्षात चित्रकूट में तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं।